देवता ग्राम में निवास करते हैं और नगर में अर्थ निवास करता है। हमारे यहाँ भगवान तभी भगवान बनते हैं जब कम से कम वन में जाकर एक निश्चित समयावधि अवश्य व्यतीत कर ली। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, वो भगवान राजा राम होकर नहीं बनते हैं। जब वो वनवासी राम होकर आते हैं तब वो धर्म के प्रतीक बनकर उभरते हैं। आपके अंदर का जो दैवीय स्वरूप है, वन में प्रकृति के नजदीक एकांत में जाते हैं तब वह उभर कर सामने आता है। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं सब में वन से जुड़ा एक न एक चैप्टर जरूर है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो सभ्यता में सदैव से ग्राम का प्राधान्य है। जब कभी आप पूजा करते हैं तो जिस समय वो पंडित आपसे मंत्र बुलवाते हैं तो क्या कहते हैं? ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। कभी नगर देवताभ्यो नमः नहीं सुना होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी धारणा के अनुसार देवता ग्राम में निवास करते हैं और नगर में अर्थ निवास करता है। और इससे भी आगे अगर जाएं तो जो एकल फाउंडेशन काम कर रहा है, अगर देवता ग्राम में निवास करते हैं तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? हमारे यहाँ भगवान तभी भगवान बनते हैं जब कम से कम वन में जाकर एक निश्चित समयावधि अवश्य व्यतीत कर लिए हो। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, वो भगवान राजा राम होकर नहीं बनते हैं। जब वो वनवासी राम होकर आते हैं तब वो धर्म के प्रतीक बनकर उभरते हैं। इसीलिए आपने कभी मार्क किया हो कि हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी देव पुरुष हुए हैं, जितने भी भगवान हुए हैं, सबने कुछ ना कुछ समय वन में जरूर व्यतीत किया है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास, तो पांडवों को 13 वर्ष का वनवास, भगवान महावीर 11-12 वर्ष वन में रहे। अर्थात आपके अंदर का जो दैवीय स्वरूप है वो कहाँ उभर कर सामने आता है? वो नगर में, कोलाहल में, भीड़ में उभर कर सामने नहीं आता है। जब आप वन में प्रकृति के नजदीक एकांत में जाते हैं तब वह उभर कर सामने आता है। और आज जिस प्रकार का एक दूषित विचार प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है कि हमारे वनवासी बंधुओं से हमसे अलग करने का प्रयास किया जाता है, तो मैं विनम्रता के साथ पर दृढ़ता के साथ बताना चाहता हूं, हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं सब में वन से जुड़ा एक न एक चैप्टर जरूर है। अगर आप वेदों में जाएं तो वेदों के 4 हिस्से हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता है कलेक्शन ऑफ मंत्रास, यानी मंत्रों की संहिता नाम से ही है। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है कि वो मंत्रों के साथ कर्म कांड कैसे करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। आरण्यक ये है कि उन कर्म कांडों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, वो अरण्य का अर्थ होता है वन। वन में जाकर जो आपने ऋषियों से पूछे हैं वह अरण्यक है, तीसरा हिस्सा है। और उपनिषद क्या है? उसके अंदर जो विशुद्ध दार्शनिक तत्व है, यानी जो सम एंड सब्सटेंस, द फंडामेंटल फिलॉसफी है, वो उपनिषद है। तो आप बताइए, 4 हिस्सों में एक अरण्यक है। आप रामायण पढ़ेंगे तो उसके जो 7 कांड हैं तो उसमें एक अरण्य कांड है। महाभारत के अंदर जो पर्व हैं उसमें एक वन पर्व है। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए, कोई और दूसरा ऐसा धार्मिक ग्रंथ बताइए जहां वन का पूरा एक चैप्टर हो और ईश्वर ने या ईश्वर के प्रतिनिधि ने या ईश्वर के अवतार ने वन में पूरा समय व्यतीत किया हो। यह दर्शाता है कि हमारी संस्कृति में वन का किस प्रकार का महत्व है, किस प्रकार का संबंध है और वो कैसे संस्कृति के साथ रचा बसा है।